सबसे पहले आपका शुक्रिया, क्योंकि आप लोग जो है आप रिश्तों का काम करते हैं, क्योंकि आप पब्लिक वॉइस बन जाते हैं। हर कोई अपनी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचा सकता, आपकी वसादत से उन तक आवाज़ पहुंच जाती है, वो अवेयर हो जाती है। हालांकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी ड्यूटी थी कि उनको अपना काम करना चाहिए था, लेकिन ये आपको उनको मैसेज पहुंचानी पड़ती है कि मार्केट में ऐसा हो रहा है। शायद उनको इस चीज़ के बारे में या तो नॉलेज नहीं, या तो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। ठीक, अगर उनको पता है कि मार्केट प्राइस में हाइकिंग हो रही है, जो एक्चुअल रेट हमने इशू की थी, जो फूड डिपार्टमेंट ने एक्चुअल रेट लिस्ट है जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, अब जो दुकानदार है वो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं? एक कंज्यूमर बेचारा क्यों परेशान होता है? उसको अगर रेट लिस्ट फिक्स्ड है, एक मंथ के लिए रेट लिस्ट निकलता है, कस्टमर को पता होना चाहिए कि आज के रेट छो, कॉकरस के रेट छो, माजस के रेट छो, या सब्जी के रेट छो, ये कैसे हर किस पता है। क्योंकि जो असल बिजनेस है ना, उसमें बार्गेनिंग नहीं होती है, उसमें रेट फिक्स्ड होता है। आप किसी भी मॉल में चले जाओ, वहाँ पे रेट फिक्स्ड है, वहाँ पे ऑनेस्टी है। यहाँ पे सब्जी में भी बार्गेनिंग करनी पड़ती है। अस वहाँ बूटन मज ब्रो बार्गेनिंग करें, वह करस दारे बिकम वनाना खालस दारे पी इतने पे पलमन मज, लेकिन सब्जी का इसका चुकादगा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। जो रेट लिस्ट है जो फिक्स्ड, अगर सब्जी सपोज हाक ये 3 रुपये किलो, अत चुका दुका कर, जो गवर्नमेंट रेट है उसके हिसाब से बेचना चाहिए। अपना मार्जिन वो तो पहले ही रखते हैं ना उसमें, कि आप इस रेट के हिसाब से बेचोगे, क्या इसकी तम पाया आज के रेट रोज मार्केट। अब कहीं ना कहीं एक आम इंसान को, एक कंज्यूमर को सताया जाता है, छोटी लेवल पे भी और बड़ी लेवल पे भी। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, फूड डिपार्टमेंट को, सबको इस चीज़ के बारे में एक्शन लेना चाहिए। जो रेट एक्चुअल है उसको इम्प्लीमेंट करवाना है लोगों को। कहूँगा कि जितना मार्जिन है हलाल वो रख लें। उसके बाद जो है वो तो फिर आपको पता ही है कि अगर हम किसी से भी पूछ लेंगे, मार्जिन से ज़्यादा अगर आप पैसे उसमें मुनाफा निकालोगे, वो तो फिर हम हराम कमाई। अगर रमज़ान में, इस पाक महीने में अगर हम हराम कमाई करेंगे, फिर क्या फ़ायदा हुआ? जो आपका मार्जिन है वो रखें। उसके बाद जो आप एक्स्ट्रा लेते हैं, वो उसके लिए फूड डिपार्टमेंट को एक टीम तश्कील देनी चाहिए। उनको मार्केट रोज़ आना चाहिए, सुबह चेक करना चाहिए कि आज क्या रेट है, किस हिसाब से बेचेगी, ताकि एक आम इंसान परेशान ना हो। जो महंगाई की सवाल है, इसमें हम गवर्नमेंट भी देख रहे हैं और ट्रेडर वाले भी देख रहे हैं। अगर मैं ये इतने आपके चलने के माध्यम से एक ही चीज़ में गवर्नमेंट लोगों को एक अपील करना चाहता हूँ, आप हमारा रेट लिस्ट है, गवर्नमेंट रेट लिस्ट है, उस पर नंबर लगा हुआ है। कंसर्न जहां भी पुलिस चौकी है, हंदवारा से छोड़कर कहीं भी पुलिस चौकी है, आप कहीं भी पुलिस चौकी पे कंसर्न कीजिए, और साथ साथ तहसीलदार साहब को, फूड वाले को, ट्रेवलर, कहीं पे कॉल आना चाहिए, तब जाकर हम उस दुकान को सीज करेंगे। सीधी बात है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। हम लोग कंप्रोमाइज उस चीज़ में करने वाला नहीं। जो रेट निकला है वो चीज़, उसी चीज़ में माल बिकना चाहिए। आप कहीं पे महंगा लगेगा, लोगों को कॉल करना चाहिए उस चीज़ पर। और आपने कहा फुटपाथों पर माल है, मैं दुकानदार हजरात से यही एक मोदबना गुजारिश करता यहाँ से आपको, उन दुकानदारों हजरातों को, कि जो फुटपाथ ज़्यादा आपने एनकरेज किया, ज़्यादा बंद रखा है। फुटपाथ एक्चुअली लोगों को चलने फिरने के लिए, जो बड़े टॉप हैं वो गाड़ी को चलने के लिए है। मैं दुकानदार ये मोदबना गुजर, ज़्यादा माल बाहर ना निकाले, पटरे वगैरह खुले रखे, और रेड वाले जितने भी हैं वो नए अड्डे में बेचे, वो ठीक रहेगा। और जितने प्राइवेट गाड़ी भी, वो भी पार्किंग में रहे, बाजार में ना रहे। जो ये महीने मकदस महीने चल रहा है आज, इन दिनों में कम से कम जो इनके कारखाने हैं, शिमिन साहब एक चीज में ऐड करना, जहां कारखाना, जहां बेकरी कारखाना है, जो भी रोटी का कारखाना हो, फिनी का कारखाना, इन कारखानों में आए दिन चेक होना चाहिए, ताकि जो पिछले साल वाका, एक दिन वाका आया था सोपोर में, वो वाका नहीं आना चाहिए। जो 2021 में जो वाका आया फिनी के बारे में, इसी माह रमजान में, मैं एडी फूड साहब से मुतबना गुजारिश करता हूं कि एक टीम डिप्यूट होना चाहिए। हर एक जहां भी मैन्युफैक्चर होता है, उसमें पनीर मैन्युफैक्चर होता है, जहां वो बेड़ों को, जहां भी बेड़ों का मीट बनाता है, काटता है, उनका कारखाना, और साथ साथ जो बेकरी का कारखाना है, जहां फिनी का कारखाना है, जहां भी है, उन कारखानों को आए दिन चेक होना चाहिए और देखना मीटर कैसे हो रहा है और साफ सफाई सुथरा है।